सब्सक्राइब कीजिए बंसल न्यूज इंटरनेशनल और दबाइए बेल आइकन हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। ये है बंसल न्यूज इंटरनेशनल और आप देख रहे हैं BNI12.com। खबरों में जान हमारी पहचान। भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 33 महीनों के अंदर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करके भारत की सनातन परंपरा, संस्कार और संस्कृति को विश्वव्यापी पहचान दी है। कुछ ऐसा ही प्रयास भगवान राम की साधना स्थली के रूप में विश्वविख्यात नगरी चित्रकूट में भी होने जा रहा है। प्रख्यात रामकथा मर्मज्ञ और दिव्यांगों की भलाई के लिए संकल्पित तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज हिंदुओं को संगठित करने का उद्देश्य लेकर हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश ने आज बाबा विश्वनाथ की धरती काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ इच्छा शक्ति की ताकत का एहसास किया है, उसी तर्ज में कल पूरा देश भगवान राम की धरती चित्रकूट से जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की इच्छा शक्ति को महसूस करेगा। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज द्वारा चित्रकूट में आयोजित 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ की शुरुआत कल 14 दिसंबर को भव्य दिव्य कलश यात्रा निकालने के साथ होगी। मंदाकिनी तट रामघाट से प्रारंभ होकर यह कलश यात्रा हिंदू एकता महाकुंभ के आयोजन स्थल पर पहुंचेगी, जहां पर कलश स्थापना के बाद हनुमत महायज्ञ और भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक प्रारंभ होगा। कलश यात्रा की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट के महिला मोर्चा को दी गई है। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष दिव्या त्रिपाठी के अनुसार इस कलश यात्रा में शामिल होने के लिए आसपास के कई जनपदों की महिलाओं को आमंत्रित किया गया है। कल कलश यात्रा की बहुत भव्य तैयारियां चल रही हैं। कई 1100 महिलाओं के लिए कलश की व्यवस्था की गई है। कलश उसको बढ़िया प्रिंट करके उसमें महाकुंभ लिखकर और उसमें पूरे उसके ऊपर नारियल श्रीफल रखकर और 1100 महिलाएं पीले कपड़े पहनकर कलश यात्रा निकालेंगी। तो कहाँ से महिलाएं आ रही हैं? तो ये महिलाएं पूरे जिले से आ रही हैं, इवन आसपास के जिलों से भी आ रही हैं महिलाएं। ये चित्रकूट में एक पहला ऐसा आयोजन है जो कि इतने बड़े रूप में और भव्य पैमाने पर हो रहा है। चित्रकूट में चारों तरफ खुशी की लहर है और हर जगह इसका चर्चा हो रही है। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज अपने हिंदू एकता महाकुंभ के आयोजन के माध्यम से विघटित हिंदुओं को संगठित कर हिंदू हितों की आवाज बुलंद करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने इस आयोजन के पीछे के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा कि हिंदुओं में एक प्रकार का संगठन हो चुका था और हिंदू विभिन्न वर्गों, जातियों, संप्रदायों, पार्टियों में बंट गया था। हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे थे। हमारे मठ मंदिरों की सुरक्षा नहीं हो रही थी, उनका अधिग्रहण हो रहा था और आजकल धर्मांतरण होने लगा। आप देख ही रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हठात धर्मांतरण करवा रहे हैं और जनसंख्या पर कोई नियंत्रण नहीं है। नागरिक संहिता बहुत विषम हो चुकी है। हमें समान चाहिए। लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटी बहुओं को, बहनों को फंसाया जा रहा है। गोवध बंद हो नहीं रहा है। हजारों की संख्या में हमारी गायें काटी जा रही हैं। आज मैं तो लाखों की संख्या में कहूंगा। नदियों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इन सभी परिस्थितियों को देखकर हमने सोचा कि कुछ करना चाहिए, तो हमने हिंदू एकता महाकुंभ का निर्णय लिया। वो भी हमारी चित्रकूट की धरा पर, जो भगवान राम की संकल्प भूमि है। आप देख ही रहे हैं, यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम होगा 14, 15, 16 दिसंबर के लिए। यज्ञशाला बन चुकी है, टेंट बन चुके हैं, पांडाल भव्यता की ओर बढ़ रहा है, बन ही गया है प्रायशः। और हमारे तुलसी पीठ के तरुण उत्तराधिकारी
आचार्य रामचंद्र दास तपस्या कर रहे हैं, रातों दिन लगे हुए हैं। मैं भी रातों दिन श्रम करने से कोई पीछे नहीं हट रहा हूं। लोग सहयोग दे रहे हैं। पैसा तो मेरे पास नहीं था, पर भगवान व्यवस्था, भिन्न भिन्न सामाजिक लोग पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं। और मैं चित्रकूट की धरती की बात करूं तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। चित्रकूट की जनता बहुत उत्साहित है इस कार्यक्रम के लिए। मैं सबको आशीर्वाद दे रहा हूं। इस कार्यक्रम में देश के गण्यमान्य संत आ रहे हैं, जिनमें हमारे मित्र गुरु शरणानंद जी, श्री श्री रविशंकर जी, ऋतंभरा जी, चिन्ना जी स्वामी, मलुकपेट के राजेंद्र दास जी, कैलाशानंद गिरी जी, चिदानंद मुनि जी, रमेश भाई ओझा आदि दिव्य अच्छे संत आ रहे हैं। थोड़ी इसलिए भी देर हुई मुझे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। ये वहाँ के कलेक्टर अजय कटेसरिया ने मुझे सूचना दी, तो उनसे वार्ता में थोड़ा मुझे विलम्ब हुआ। वो भी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी आ रहे हैं। यह कार्यक्रम अभूतपूर्व कार्यक्रम होगा। चित्रकूट की धरती पर लोग ये कह रहे हैं कि इतने अधिक संत भारत के अब तक के किसी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए। ते मैं हूँ गिरधर, उठा लिया है मैंने गोवर्धन, और अब लठिया लगाने का पत्रकार बंधुओं का कार्य है। अभी लठिया लगा दे। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज द्वारा चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ के आयोजन और चित्रकूट को देश की आध्यात्मिक राजधानी घोषित करने के उद्घोष से लोग बेहद प्रसन्न हैं। रामघाट स्थित भरत मंदिर के महंत दिव्य जीवन दास जी महाराज के अनुसार हिंदुओं को उनकी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास दिलाने में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत प्राचीन काल से ही पहले अंग्रेजों ने बांटा, डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो। इसी प्रकार से निरंतर इसको बांटने का प्रयास होता रहा। जाति, धर्म, संप्रदाय, अनेक पंथों में इसको बंटवारा किया गया और कभी भी हिंदू लोग वास्तव में अपने शक्ति का, अपने ऊर्जा का सही प्रयोग नहीं कर पाए। इस महाकुंभ के माध्यम से हिंदुओं को संगठित करने का, जागृत करने का और आपसी तालमेल बिठाने का, कि आपस में सद्भाव, प्रेम, समरसता रखें, सहिष्णुता बरतें, जिससे कि कोई अन्य शक्ति उनके ऊपर अतिक्रमण न कर सके, आक्रमण न कर सके, उसका लाभ न उठा सके। हिंदू एकता महाकुंभ में आने वाले हर खास और आम आदमी के लिए बैठने की शानदार व्यवस्था की गई है। विशाल मंच की साज सज्जा को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सैकड़ों छात्र छात्राएं खूबसूरत रंगोलियां बनाने में जुटे हुए हैं। अपने स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप के जरिए हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए 9415124133 नंबर को अपने मोबाइल में सेव करने के बाद BNI लिखकर हमें व्हाट्सएप करें।